अकबर बीरबल की कहानी। गायब हुआ खजाना और बीरबल की थैली। गायब हुआ खजाना। एक बार की बात है। अकबर का विशाल साम्राज्य समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। दिल्ली के किले के नीचे एक विशेष गुप्त तहखाना था, जिसमें राज्य का बहुमूल्य खजाना रखा जाता था। यह खजाना न केवल सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, बल्कि उसमें विदेशी व्यापारियों से मिले दुर्लभ रत्न भी सुरक्षित थे। एक सुबह जब खजाने की देखरेख करने वाले मुख्य अधिकारी ने गिनती की, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खजाने में से कई संदूक खाली थे। लाखों की कीमत का सोना और जवाहरात रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। अधिकारी तुरंत घबराकर दौड़ता हुआ अकबर के दरबार पहुंचा और यह सूचना दी। अकबर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, यह साम्राज्य की सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। जो भी दोषी होगा, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सारे दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई खजाना कैसे चुरा सकता है। दरबार में हलचल। अगले ही दिन अकबर ने पूरा दरबार बुलाया। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी खड़े थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, खजाना हमारी शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। अगर यह चोरी हो गया है, तो दोष केवल चोर का नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही का भी है। मुझे तुरंत सच जानना है। क्या कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे कुछ समय और थोड़ी स्वतंत्रता देंगे, तो मैं इस चोरी का पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर ने बीरबल पर पूरा भरोसा करते हुए हामी भर दी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के तहखाने की बारीकी से जांच की। वह पहरेदारों से सवाल किए, दरवाजों के ताले देखे और उन रास्तों की भी पड़ताल की जिनसे कोई अंदर बाहर हो सकता था। उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि चोरी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि अंदर के किसी विश्वस्त कर्मचारी ने की है। क्योंकि खजाने का रास्ता इतना गुप्त था कि बिना जानकारी वाला कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता था। बीरबल ने सोचा, अगर यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति का है, तो उसे पकड़ने के लिए कोई चालाक तरीका अपनाना होगा। बीरबल की थैली। अगले दिन दरबार में बीरबल एक साधारण सी कपड़े की थैली लेकर आए। थैली को देखकर दरबारी हंस पड़े। बीरबल, यह कैसी थैली लेकर आए हो? क्या तुम चोर को इसमें पकड़ लोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई साधारण थैली नहीं, बल्कि सच बताने वाली थैली है। यह जिसके पास जाती है, उसकी अंतरात्मा को जगाती है और झूठ नहीं बोलने देती। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारी यह थैली क्या कमाल दिखाती है। थैली की परीक्षा। बीरबल ने खजाने से जुड़े सभी कर्मचारियों और पहरेदारों को बुलाया। लगभग 20 लोग दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबको लाइन में खड़ा किया और कहा, यह थैली ईश्वर का आशीर्वाद है। जो भी चोर होगा, उसके हाथ में यह थैली थोड़ी देर टिकेगी ही नहीं। इसलिए हर कोई इस थैली को हाथ में लेकर 2 कदम चले और वापस रख दे। लोग हंसते हंसते बारी बारी से थैली हाथ में लेने लगे। मगर बीरबल की नजर सब पर गहरी थी। जब एक विशेष कर्मचारी की बारी आई, तो उसने थैली को बहुत जल्दी से छुकर रख दिया, जैसे उससे डर रहा हो। बीरबल ने तुरंत गौर किया, लेकिन चुप रहे। बीरबल का दूसरा दांव। बीरबल ने कहा, अब मैं आप सबको यह थैली रात भर के लिए देने जा रहा हूं।
हर कोई इसे अपने घर ले जाए और कल सुबह वापस लेकर आए। मगर याद रहे, इस थैली में एक विशेष गुण है। अगर चोर इसे घर ले जाएगा तो थैली अगले दिन उसका राज खोल देगी। सभी कर्मचारी थैली को देखकर डर गए। दरअसल बीरबल ने केवल एक थैली दी, लेकिन कहा कि हर कोई इसे अपने घर ले जाए। कर्मचारी उलझन में थे, पर सबने हामी भर दी। अगली सुबह सुबह दरबार में सभी कर्मचारी आए। बीरबल ने थैली वापस ली और सबके चेहरों को ध्यान से देखा। जो कर्मचारी कल घबराया था, आज उसका चेहरा और भी उतरा हुआ था। बीरबल ने जोर से कहा, जहां पनाह, खजाने का चोर यहीं खड़ा है। और वह है वही कर्मचारी जिसने कल थैली को ठीक से पकड़ा ही नहीं था और रात भर डर के मारे जागता रहा। इस थैली ने उसका सच बाहर ला दिया। सभी दरबारी दंग रह गए। कर्मचारी थर-थर कांपने लगा और अंततः उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। सच का खुलासा। कर्मचारी ने बताया कि उसने तहखाने की चाबी की नकल बनवाई थी और रात को खजाना निकाल लिया। लेकिन इतना भारी खजाना छिपाना उसके बस की बात नहीं थी। वह खजाना किले के बाहर एक पुरानी हवेली में छिपाया गया था। बीरबल की योजना से पूरी टीम उस हवेली पहुंची और सचमुच खजाना वहीं मिल गया। अकबर की प्रशंसा। खजाना वापस पाकर अकबर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और धैर्य के सामने बड़े बड़े विद्वान भी हार मानते हैं। तुमने यह साबित कर दिया कि केवल हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी साम्राज्य की रक्षा की जा सकती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपके विश्वास का परिणाम है। यदि आपने मुझे स्वतंत्रता न दी होती तो मैं यह कार्य कभी नहीं कर पाता। दरबारियों की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, यह दृश्य देखकर चुप रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल की एक साधारण सी थैली ने इतनी बड़ी चोरी का भेद खोल दिया। अकबर ने आदेश दिया कि दोषी कर्मचारी को कठोर दंड दिया जाए और शेष कर्मचारियों को ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की सीख मिले। बीरबल का संदेश। दरबार से लौटते समय बीरबल ने अपने मित्रों से कहा, चोरी केवल खजाने की नहीं थी, बल्कि विश्वास की भी थी। अगर किसी पर भरोसा किया जाता है और वह उसे तोड़ता है तो उसका अपराध सबसे बड़ा होता है। यही कारण है कि मैंने उसे बेनकाब करने में समय लगाया, ताकि पूरा दरबार देखे कि अपराध कितना भी छिपाया जाए, अंततः सामने आता ही है। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर और अधिक आश्वस्त हो गए कि बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री हैं। बीरबल की थैली एक प्रतीक बन गई, साधारण वस्तु में छिपी असाधारण बुद्धि का। गायब हुआ खजाना वापस मिल गया, दोषी को दंड मिला और साम्राज्य में फिर से सुरक्षा और विश्वास का वातावरण स्थापित हो गया। शिक्षा। एक, बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई सुलझ सकती है। 2, झूठ और अपराध कितना भी छिपे, सत्य अवश्य सामने आता है। 3, विश्वास सबसे बड़ा खजाना है, उसका चोरी होना सबसे बड़ा अपराध है। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से राज्य के खजाने की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक ऐसा समाचार आया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। खजाने का गायब होना। महल के मुख्य खजांची हड़बड़ाते हुए दरबार में पहुंचे। उनके माथे पर पसीना और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, बड़ी आफत आ गई है। कल रात शाही खजाने से एक पूरा संदूक गायब हो गया है।
पूरा दरबार सन्न रह गया। खजाना महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा जाता था, जहां तक पहुंचने का रास्ता भी पहरेदारों और चाबियों से सुरक्षित रहता था। अकबर की भौहें तन गईं। क्या कहा तुमने? खजाना गायब हो गया। आखिर इतनी सख्त निगरानी के बावजूद ऐसा कैसे हुआ? खजांची कांपती आवाज में बोले, हुजूर, मुझे समझ नहीं आ रहा। ताले सही सलामत हैं। पहरेदार भी कहते हैं कि रात भर किसी अजनबी को आते जाते नहीं देखा, मगर सुबह जब गिनती की गई तो एक संदूक जिसमें सोने चांदी और जवाहरात थे गायब पाया गया। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यह अंदरूनी गड़बड़ है, तो कोई इसे बाहरी चोरों की करतूत मान रहा था। अकबर का आदेश। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तो हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट है। खजाना गायब हो जाए और किसी को खबर तक न हो, यह असहनीय है। पहरेदारों और खजांची सबकी जांच होगी। अगर दोषी न मिला तो सजा सबको मिलेगी। लेकिन तभी अकबर की नजर अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी। बीरबल दरबार में शांति से बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारे पास इस रहस्य का कोई हल है? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, अगर आप मुझे पूरी छानबीन का अधिकार दें और थोड़े समय का धैर्य रखें तो मैं आपको असली अपराधी दिखा दूंगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अगर तुम असली दोषी पकड़कर लाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी बाकी पहरेदारों के साथ सजा दी जाएगी। बीरबल की गुप्त योजना। दरबार खत्म हुआ और बीरबल सीधे खजाने के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने ताले, दरवाजे और खिड़कियों को ध्यान से देखा। सचमुच सब कुछ सही था। बीरबल ने पहरेदारों से सवाल पूछे। सबने कहा कि रात भर कोई हलचल नहीं हुई। खजांची भी यही कह रहा था कि चाबी हमेशा उसके पास रहती है और ताले में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बीरबल को समझ आ गया कि यह चोरी बाहर से नहीं हुई, बल्कि अंदर के किसी व्यक्ति की करतूत है। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, तो चलिए, मैं एक छोटी सी थैली तैयार करता हूं जो मुझे असली चोर तक पहुंचा देगी। बीरबल की थैली। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी। थैली साधारण कपड़े की बनी थी, पर उसे देखकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह थैली क्या है? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण थैली नहीं। इसमें एक गुप्त जड़ी का चूर्ण है। इस चूर्ण की खासियत यह है कि जब भी कोई चोर इसके संपर्क में आता है तो उसका मनोबल टूट जाता है और उसका अपराध अपने आप बाहर आ जाता है। दरबारियों ने आपस में आश्चर्य से देखा। किसी ने सोचा यह सच होगा, किसी ने कहा यह बीरबल की कोई चाल है। दरबार में जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप हुक्म दें कि चोरी की रात खजाने के आसपास मौजूद सभी लोग, चाहे वे पहरेदार हों, खजांची हो या सेवक, दरबार में इकट्ठा किए जाएं। अकबर ने आदेश दिया और थोड़ी ही देर में सब लोग दरबार में आ गए। उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह थैली बहुत पवित्र है। इसमें छिपी शक्ति चोर को पहचान लेती है। आप सब बारी बारी से इस थैली को छूकर वापस रख दें। अगर कोई निर्दोष होगा तो थैली उसे सामान्य लगेगी, मगर अगर कोई दोषी होगा तो थैली उसे पकड़ लेगी और कल तक उसका राज खुल जाएगा। लोगों में घबराहट फैल गई। सभी एक एक करके थैली को छूने लगे।
बीरबल हर किसी को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। जब सबने थैली को छू लिया तो बीरबल ने थैली वापस उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोर पकड़ा जा चुका है। दरबारियों में हलचल मच गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ कौन है वह गुनहगार? बीरबल ने इशारा किया और पहरेदारों में से एक को पकड़ने का आदेश दिया। पहरेदार घबरा गया। हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी घबराहट ही सच्चाई बयां कर रही है। लेकिन अगर और प्रमाण चाहिए तो मैं अभी सबके सामने बता देता हूं। बीरबल का रहस्य खोलना। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, असल में यह थैली कोई जादुई वस्तु नहीं है। यह साधारण कपड़े की थैली है जिसमें मैंने थोड़ा सा काला कालिख का चूर्ण भर दिया था। जब मैंने सबको इसे छूने के लिए कहा तो निर्दोष लोग निडर होकर थैली को छू गए। उनके हाथों में कालिख लगी हुई है। लेकिन असली चोर, जो डर के मारे पकड़े जाने से बचना चाहता था, उसने थैली को छूने का नाटक किया पर असल में उसे हाथ नहीं लगाया। इसलिए उसके हाथ साफ सुथरे रह गए। बीरबल ने चोर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, यही कारण है कि इस व्यक्ति के हाथ बाकी सबकी तरह मैले नहीं हुए। यही असली दोषी है। चोर का इकबाले जुर्म। अकबर ने गुस्से से चोर को घूरते हुए कहा, क्या यह सच है? पहरेदार कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझसे भूल हो गई। मुझे एक रात पहरेदारी के दौरान चाबी का गुप्त रास्ता पता चल गया था। मैंने लालच में आकर संदूक उठा लिया और उसे बाहर छुपा दिया। मेरा इरादा था कि कुछ दिनों बाद इसे निकालकर बेच दूं। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। ऐसा अपराध माफी योग्य नहीं है। तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। खजाने की वापसी और बीरबल की प्रशंसा। चोर की निशानदेही पर खजाना वापस मिल गया। अकबर ने राहत की सांस ली और दरबार में सबके सामने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने फिर एक बार हमारी इज्जत बचा ली। तुमने बिना तलवार चलाए, बिना किसी को यातना दिए अपराधी को पहचान लिया। सचमुच तुम्हारी समझदारी अद्वितीय है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा कर्तव्य था। राज्य और आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इनाम में यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी जाती है। यह थैली तुम्हारी उस अद्भुत बीरबल की थैली का प्रतीक है जिसने असली चोर को पकड़वाया। दरबार तालियों और प्रशंसा की आवाजों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल की कहानी। गायब हुआ सोने का घड़ा और बीरबल की बुद्धिमानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जब भी कोई कठिन समस्या आती तो वे अपने प्रिय दरबारी बीरबल को याद करते। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति ने कई बार दरबार को संकट से बचाया था। एक बार दरबार में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। शाही खजाने से नहीं, बल्कि अकबर की निजी तिजोरी से एक सोने का घड़ा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। सोने का घड़ा। अकबर को शिकार और बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने अपने महल के बाग में एक विशेष कुआं खुदवाया था। उसमें एक बड़ा घड़ा रखा गया था जिसमें शुद्ध सोने की अशर्फियां थीं। यह घड़ा केवल अकबर और खजांची की जानकारी में था। एक सुबह जब अकबर बाग में टहलने गए और कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि घड़ा गायब है।
कुएं का ढक्कन सही था, ताला भी टूटा नहीं था, पर घड़ा वहां नहीं था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इतनी सख्त चौकसी के बीच यह चोरी कैसे हुई? दरबार में हलचल। अगले ही दिन दरबार में चर्चा हुई। राजा टोडरमल बोले, जहांपनाह, यह अवश्य ही किसी अंदर के आदमी का काम है। मंत्री अबुल फजल ने कहा, संभव है कि कोई बाहर से सुरंग बनाकर पहुंचा हो। कोई तीसरा बोला, शायद यह किसी जिन्न या आत्मा का काम हो, क्योंकि ताला तो टूटा ही नहीं। अकबर नाराज हो उठे। हम मूर्खता की बातें नहीं सुनना चाहते, हमें चोर चाहिए। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह काम तुम्हें सौंपता हूं। अगर 3 दिन में चोर पकड़ा नहीं गया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा। बीरबल की सोच। बीरबल महल से बाहर निकले और गहरे विचार में पड़ गए। कुएं का ताला टूटा नहीं, मतलब चोरी भीतर से ही हुई है। पर चोर ने घड़ा कहाँ छिपाया होगा? और यह काम किसने किया? उन्होंने सबसे पहले उन सब की सूची बनाई जो उस बाग और कुएं के आसपास रहते थे। खजांची, 2-3 सेवक, बाग का माली और रात के पहरेदार। पहला दिन जांच। बीरबल ने सबसे पहले बाग के माली से पूछताछ की। माली बोला, हुजूर, मैं तो रोज रात को दरवाजा बंद करके सो जाता हूं। मुझे कुछ नहीं पता। उसकी आंखें सीधी थीं, कोई झिझक नहीं थी। फिर उन्होंने पहरेदारों से पूछताछ की। एक पहरेदार बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। बीरबल ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे नोट कर लिया। दूसरा दिन चालाकी की परीक्षा। बीरबल ने सब संदिग्धों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने एक उपाय निकाला है। मैं सबको एक एक लकड़ी दूंगा। यह जादुई लकड़ी है। कल सुबह जिसके पास यह लकड़ी 2 अंगुल बढ़ जाएगी, वही चोर होगा। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या सचमुच लकड़ी बढ़ेगी? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान दी, जहांपनाह, यह जादू है। असल में बीरबल ने सबको बराबर लंबाई की साधारण लकड़ियां दी थीं। तीसरा दिन रहस्य खुला। अगली सुबह सब लोग दरबार में पहुंचे। सबने अपनी अपनी लकड़ियां दिखाईं। सब बराबर थीं, पर एक लकड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत इशारा किया, जहांपनाह, यही असली चोर है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि लकड़ी बढ़ेगी। असली चोर डर गया कि कहीं सचमुच लकड़ी बड़ी न हो जाए और वह पकड़ लिया जाए। इसलिए उसने रात को लकड़ी काटकर छोटी कर दी। बाकी सबने वैसी ही छोड़ दी। वह पहरेदार जो पहले घबराया हुआ था, पकड़ा गया। चोर का कबूलनामा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बता, सोने का घड़ा कहाँ है? पहरेदार कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने ही घड़ा चुराया था। मुझे लगा कि कुएं का राज किसी को नहीं पता। मैंने घड़ा पास के एक गुप्त गड्ढे में दबा दिया था। सैनिकों ने जाकर गड्ढा खोदा और सोने का घड़ा बरामद कर लिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। एक साधारण लकड़ी से तुमने इतना बड़ा रहस्य खोल दिया। तुम्हारे बिना यह असंभव था। उन्होंने बीरबल को कीमती वस्त्र, मोतियों की माला और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। सीख। इस घटना से सब दरबारियों और सैनिकों ने सीखा कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, डर और घबराहट उसे बेनकाब कर देती है। सत्य छुपाया नहीं जा सकता,
चाहे कितनी भी योजनाएं बना ली जाएं। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। सोना चांदी खो भी जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन यदि विवेक खो जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। उपसंहार। इस प्रकार गायब हुआ सोने का घड़ा और बीरबल की बुद्धिमानी की यह घटना पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते थे, सोने का घड़ा तो अकबर का है, पर सच्चा खजाना तो बीरबल की बुद्धि है। अकबर बीरबल की कहानी। गायब हुआ मोतीहार और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत, नवरत्नों और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उस दरबार की सबसे चमकती धरोहर थे बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी, चतुराई और सटीक तर्क ने कई बार न केवल अकबर बल्कि पूरे साम्राज्य को संकट से बचाया था। एक बार दरबार में ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। महल की सबसे प्रिय और अनमोल वस्तु रानी साहिबा का मोतीहार रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। मोतीहार का गायब होना। सुबह का समय था। रानी साहिबा अपने आभूषण देखने के लिए गहनों के कक्ष में पहुंची। लेकिन जैसे ही संदूक खोला, उनका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, मेरा मोतीहार कहाँ गया? उनकी तेज आवाज सुनकर दासिया और सैनिक दौड़े आए। सारा संदूक सुरक्षित था, ताले भी टूटे नहीं थे, मगर सबसे कीमती हार गायब था। यह खबर आग की तरह फैल गई और थोड़ी ही देर में सम्राट अकबर तक पहुंच गई। दरबार में हड़कंप। अकबर क्रोधित होकर दरबार में बोले, इतनी सख्त चौकसी के बीच मोतीहार गायब हो जाए, यह असंभव है। अवश्य ही महल के भीतर का कोई व्यक्ति दोषी है। दरबारियों ने तरह तरह की राय दी। राजा टोडरमल बोले, जहांपनाह, यह मामला पहरेदारों की लापरवाही का है। अब्दुल रहीम खां बोला, नहीं, यह तो किसी चालाक चोर की करतूत है। लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतुष्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल की जिम्मेदारी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह काम बाहर का नहीं बल्कि भीतर के किसी लालची व्यक्ति का है। परंतु आप निश्चिंत रहें, असली चोर जल्द ही पकड़ में आएगा। अकबर ने आदेश दिया। बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस बीच हार न मिला तो तुम्हें भी लापरवाह माना जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि मामला कठिन है, लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से भरे थे। बीरबल की खोज। पहले दिन बीरबल ने उन सब की सूची बनाई जिन्हें गहनों के कक्ष में जाने की अनुमति थी। दासिया, गहनों का खजांची, कुछ विश्वसनीय सैनिक और राजवैद्य, क्योंकि वे रानी के गहनों की धातु की जांच करते रहते थे। बीरबल ने सबको अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी दोषी स्वीकार नहीं कर रहा था। पहली चाल। दूसरे दिन बीरबल ने सब संदिग्धों को महल के बाग में बुलाया। वहां उन्होंने एक लंबा पर्दा लगवाया और सबको कहा, इस पर्दे के पीछे मैंने एक दिव्य दीपक रखा है। यदि असली चोर उसके सामने से गुजरेगा तो उसकी छाया बाकी सबकी अपेक्षा लंबी दिखाई देगी। सभी लोग बारी बारी से पर्दे के पीछे गए। किसी की छाया अलग नहीं थी। अकबर उलझन में पड़ गए, पर बीरबल चुप रहे। असल में यह उनकी परीक्षा थी। वे देखना चाहते थे कि किसके चेहरे पर डर झलकता है। उन्होंने ध्यान दिया कि खजांची बार बार पसीना पोंछ रहा था और उसकी आंखें चंचल हो रही थीं। दूसरी चाल। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मैंने एक जादुई थैली तैयार की है।
इसमें मैंने ऐसा पाउडर डाला है जो चोर के हाथ में लगते ही रंग छोड़ देगा। सब लोग इसे छुए और अपने हाथ मुझे दिखाए। एक एक कर सब लोग थैली को छूने लगे। सबके हाथ साफ थे। अकबर बोले, तो फिर चोर कौन है? किसी के हाथ पर तो दाग नहीं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही तो रहस्य है। असली चोर डर के मारे थैली को ठीक से छू ही नहीं पाया। देखिए, खजांची के हाथ बिल्कुल चमकदार और सूखे हैं, जबकि बाकी सबके हाथ पाउडर से हल्के धुंधले हो गए हैं। चोर का पर्दाफाश। सैनिकों ने खजांची को पकड़ लिया। पहले तो उसने इनकार किया, पर जब सख्ती हुई तो उसने सब कबूल कर लिया। हाँ महाराज, मैंने ही मोतीहार चुराया था। मैं जानता था कि ताले तोड़े बिना कोई शक नहीं करेगा। मैंने हार को महल के पुराने कुएं में छिपा दिया था। सैनिकों ने तुरंत कुएं से हार बरामद कर लिया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साम्राज्य की इज्जत बचा ली। 3 दिनों में तुमने असली दोषी को पकड़ लिया। तुम्हारे बिना यह रहस्य सुलझ पाना असंभव था। उन्होंने बीरबल को कीमती रेशमी वस्त्र और सोने की थाली भेंट की। सीख। दरबारियों ने यह घटना देखकर जाना कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से सबसे कठिन समस्या भी हल की जा सकती है। बीरबल ने सबको समझाया, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी घबराहट और डर उसकी पहचान करा ही देता है। उपसंहार। इस घटना के बाद रानी साहिबा ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और कहा, आज न केवल मेरा मोतीहार वापस मिला है, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा भी बच गई है। यह सब तुम्हारी चतुराई से संभव हुआ। और इस तरह गायब हुआ मोतीहार और बीरबल की बुद्धिमत्ता की यह कथा अकबर बीरबल की कहानियों में अमर हो गई। अकबर बीरबल की कहानी। राजमहल का रहस्यमयी चोर और बीरबल की चतुराई। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल राजनीति और शासन के निर्णयों का केंद्र ही नहीं था, बल्कि यहाँ बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति की कसौटी भी लगती रहती थी। दरबार में जितने भी नवरत्न थे, उनमें से बीरबल सबसे अधिक प्रिय थे। कारण केवल इतना नहीं था कि वे अकबर के निकटतम थे, बल्कि यह भी था कि उन्होंने कई बार अपने विवेक और धैर्य से असंभव लगने वाले मामलों को हल किया था। एक बार अकबर के राजमहल में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। यह घटना थी राजमहल का रहस्यमयी चोर। रहस्यमयी चोरी की शुरुआत। एक सुबह जैसे ही सूरज निकला, महल के सेवक और प्रहरी हड़बड़ाकर दौड़ते हुए दरबार में आए। उनकी हालत देखकर अकबर ने पूछा, क्या हुआ? किस बात का हल्ला है? सेवक ने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, राजमहल के भीतर से बहुमूल्य आभूषण और जवाहरात चोरी हो गए हैं। ताले सही सलामत हैं, पहरेदारों को भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन खजाना अपने स्थान पर नहीं है। अकबर भड़क उठे। क्या? इतनी सख्त चौकसी के बीच चोरी कैसे हो सकती है? पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। कोई बोला, यह महल के भीतर का ही काम है। दूसरा बोला, शायद पहरेदारों की लापरवाही रही हो। लेकिन असली सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। अकबर की चिंता। अकबर सोच में पड़ गए। चोरी अगर बाहर से होती तो ताले टूटे मिलते, लेकिन यहां तो सब कुछ सही सलामत था। इसका मतलब यह साफ था कि चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। उन्होंने आदेश दिया, आज से महल का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता, सभी को सख्ती से निगरानी में रखा जाए। बीरबल से मदद।
दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन कोई कारगर नहीं निकला। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, यह मामला बड़ा पेचीदा है, परंतु मैं वचन देता हूं कि चोर को बेनकाब कर दूंगा। मुझे केवल एक दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया, महल के सेवक, पहरेदार, खजांची और वे सब जो खजाने के कक्ष तक पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा, मेरे पास एक जादुई तोता है। वह चोर को तुरंत पहचान लेता है। कल सुबह सब लोग खजाने के कक्ष में आकर उस तोते के सामने खड़े होंगे। यदि तोता किसी पर फड़फड़ाकर चिल्लाया तो समझो वही चोर है। सभी लोग चकित रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करने वाले हैं। जादुई तोते का खेल। अगली सुबह सब संदिग्ध लोग खजाने के कक्ष में इकट्ठा हुए। बीच में एक बड़ा पिंजरा रखा था, जिसके भीतर कपड़े से ढका हुआ एक तोता था। बीरबल बोले, अब सब लोग एक एक करके पिंजरे के पास जाएं और भीतर झांकें। लेकिन याद रहे, अगर कोई चोर है तो तोता तुरंत पहचान लेगा और चिल्ला उठेगा। एक एक कर सब लोग गए। पिंजरे में झांकते ही सभी चुपचाप लौट आते। तोते ने किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल, यह तोता तो कुछ नहीं कर रहा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, असली तोता तो आपकी आंखें हैं। दरअसल पिंजरे में कोई तोता था ही नहीं, केवल अंधेरा था। मैंने केवल यह अफवाह फैलाई कि तोता चोर को पहचान लेगा। असली खेल यह था कि चोर डर के मारे पिंजरे में झांकने से बचेगा। चोर की पहचान। जब सबकी गिनती की गई तो पाया गया कि एक सेवक ने पिंजरे में ठीक से झांका ही नहीं था। वह केवल ऊपर से देखकर तुरंत पीछे हट गया था। बीरबल ने इशारा किया, जहांपनाह, यही चोर है। इसे लग रहा था कि कहीं तोता सचमुच चिल्ला न दे, इसलिए इसने केवल दिखावा किया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ में उसने चोरी कबूल कर ली। हाँ महाराज, मैंने ही आभूषण चुराए थे। मैंने सोचा था कि ताले तोड़े बिना कोई शक नहीं करेगा, पर बीरबल की बुद्धि से मैं बच नहीं सका। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में जादू से भी बढ़कर है। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। सीख। इस घटना ने दरबार और प्रजाजनों को यह सिखाया कि झूठ और अपराध कितनी ही चालाकी से छिपाए जाएं, पर सत्य हमेशा बुद्धि और विवेक की रोशनी में सामने आ ही जाता है। उपसंहार। राजमहल की इस चोरी का रहस्य सुलझ गया। चोर को दंड दिया गया और महल फिर से सुरक्षित हो गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता है। और इस तरह राजमहल का रहस्यमयी चोर और बीरबल की चतुराई की यह घटना अकबर बीरबल की कहानियों में सुनहरी अक्षरों से दर्ज हो गई। अकबर बीरबल की कहानी। जंगल का रहस्य और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने वैभव, शान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर केवल राजनैतिक निर्णय ही नहीं होते थे, बल्कि कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती थीं जो चमत्कार जैसी प्रतीत होती थीं। और इन घटनाओं में सबसे चमकता हुआ नाम होता था बीरबल। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने कई बार साम्राज्य को संकटों से बचाया था।
यही कारण था कि जब कोई कठिनाई आती तो अकबर का पहला प्रश्न होता, बीरबल कहाँ है। समस्या की शुरुआत। एक बार की बात है, आगरा से कुछ ही दूरी पर स्थित जंगल से अजीब-अजीब खबरें आने लगीं। गांव वाले दरबार में आकर शिकायत करने लगे कि जंगल से रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता जंगल में भूत हैं, कोई कहता जिन्न है, तो कोई दावा करता सोने चांदी का खजाना दबा हुआ है और आत्माएं उसकी रक्षा करती हैं। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। राजा टोडरमल बोले, जहांपनाह, यह मामला गंभीर है। अगर लोग डरकर गांव छोड़ देंगे तो राजस्व का नुकसान होगा। एक और दरबारी बोला, मुझे तो लगता है कोई डाकू गिरोह रात में आवाजें निकालता है ताकि लोग जंगल में न आए और वे छिपकर लूटपाट कर सकें। अकबर ने गहरी सांस ली। सच चाहे जो हो, पर हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। यदि हम सही ढंग से जांच करें तो सच सामने आ जाएगा। मेरी राय है कि हम रात में खुद जंगल चलकर देखें। दरबार में खलबली मच गई। महाराज स्वयं जंगल जाएं। दरबारियों ने कहा, यह तो खतरनाक है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, डरना हमारा काम नहीं। हम बीरबल के साथ चलेंगे, परंतु यह अभियान गुप्त होना चाहिए ताकि चोर डाकू या जो भी हो उन्हें भनक न लगे। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। जहांपनाह, मैं सब तैयारी कर दूंगा। जंगल की ओर प्रस्थान। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में आधा चांद टंगा था और हवा में हल्की ठंडक थी। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक साधारण वेश में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। चारों ओर घुप अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। दूर कहीं उल्लू की आवाज और कभी-कभी झाड़ियों में हरकत। सैनिकों के कदम भी डर से भारी हो गए। अचानक ही जंगल के भीतर से अजीब सी आवाज गूंजी, ऊहू, छोड़ दो, भाग जाओ। सैनिक कांप उठे। एक बोला, जहांपनाह, यह तो भूत प्रेत की आवाज है। अकबर भी थोड़े विचलित हुए, पर बीरबल शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ध्यान से सुनिए। यह आवाज असल में इंसान की है, जिसे जानबूझकर डरावना बनाया गया है। चाल का भंडाफोड़। बीरबल ने सैनिकों को दो समूहों में बांटा। एक दल को उन्होंने आवाज की दिशा में जाने का आदेश दिया और दूसरे को पीछे से घेराबंदी करने को कहा। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक कई परछाइयां झाड़ियों से निकलकर भागने लगीं। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर और बीरबल आगे बढ़े तो देखा, यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि कुछ डाकू थे। उन्होंने अपने चेहरों पर अजीब मुखौटे लगा रखे थे और बांस में छिपे खोखले बांसुरी नुमा यंत्र से डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। अकबर गरजकर बोले, तो यह है जंगल का रहस्य। तुम लोग गांव वालों को डराकर भागने पर मजबूर करते हो ताकि यह इलाका खाली हो जाए और तुम लूटमार कर सको। डाकुओं के सरदार ने कांपते हुए कहा, महाराज, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। असली रहस्य का पता। पर बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जंगल का और निरीक्षण करने की बात कही। सैनिकों को आदेश दिया गया कि डाकुओं को बांधकर ले जाया जाए। बीरबल अकबर को लेकर जंगल के और भीतर गए। वहां जाकर उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के अंदर मिट्टी खोदी हुई थी और वहां कई संदूक दबे हुए मिले। खोलकर देखा गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं थीं।
बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यही असली कारण था। डाकुओं ने यहां दबा हुआ खजाना खोज लिया था। वे चाहते थे कि गांव वाले डरकर भाग जाएं ताकि यह इलाका खाली हो और वे आराम से इस खजाने पर कब्जा कर सकें। इसलिए उन्होंने भूत प्रेत की अफवाह फैलाई। अकबर ने संतोष की सांस ली। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से हमें सच दिखा दिया। अगर हम अफवाहों पर भरोसा करते तो कभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाते। दरबार में वापसी। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूरी घटना सुनाई। गांव वालों को बुलाकर भरोसा दिलाया कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी तर्कशक्ति और साहस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। आज से यह जंगल हमारे संरक्षण में रहेगा और गांव वाले बेखौफ रहेंगे। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, डर केवल अज्ञानता से पैदा होता है। जब सच सामने होता है तो सबसे बड़ा डर भी मिट जाता है। उपसंहार। इस घटना के बाद लोग और भी अधिक बीरबल का सम्मान करने लगे। गांव वालों ने उनकी मूर्ति बनवाकर मंदिर के पास स्थापित की और कहा, यह हमारे रक्षक हैं, जिन्होंने हमें भय से मुक्त कराया। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य पुरस्कार दिया और दरबार में घोषणा की, अगर कोई हमें पूछे कि इस साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है तो हमारा उत्तर होगा, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक दिन दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे महल और साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यह घटना थी शाही खजाने का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना। और इसी घटना के कारण बीरबल की प्रसिद्ध थैली वाली योजना सामने आई, जिसने अंततः सच को उजागर किया। शाही खजाने का गायब होना। सुबह का समय था। अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबारियों में हल्की फुल्की बातचीत चल ही रही थी कि तभी महल के एक प्रमुख अधिकारी हांफते हांफते अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट और भय स्पष्ट झलक रहा था। महाराज, वे बोले, शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर का चेहरा कठोर हो उठा। क्या कह रहे हो तुम? अकबर की गूंजती हुई आवाज उठी, इतना बड़ा खजाना महल की चौकसी में रहते हुए कैसे गायब हो सकता है? अधिकारी कांपते हुए बोला, जहांपना, कल रात सब कुछ सुरक्षित था, पर सुबह जब पहरेदारों ने ताले खोले तो सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा हुआ एक पूरा संदूक खाली मिला। दरवाजे पर कोई ताला टूटा हुआ नहीं था। अकबर का माथा और सिकुड़ गया। मामला बेहद पेचीदा लग रहा था। दरबार में चर्चा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, दरबार में मौजूद सभी दरबारियों से इस मामले पर राय ली जाएगी। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई कहता शायद बाहरी चोरों का काम है। कोई बोला संभव है कोई पहरेदार ही मिल गया हो। एक ने कहा, महाराज, यह तो अंदर के किसी व्यक्ति का काम है, क्योंकि बाहर से आकर कोई भी बिना ताला तोड़े चोरी नहीं कर सकता। अकबर ने सबकी बातें सुनी पर संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इतना बड़ा खजाना बाहरी चोर नहीं चुरा सकते। यह अवश्य ही अंदर के किसी व्यक्ति की करतूत है, और उसे पकड़ने का उपाय मेरे पास है। बीरबल की थैली। अकबर उत्सुक हो उठे, तो फिर हमें उस उपाय के बारे में तुरंत बताओ। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे दरबार में मौजूद सभी संदिग्ध लोगों को एक एक कर बुलाना होगा और एक थैली चाहिए। उस थैली में मैं जादू करूंगा।
दरबारी चौंक उठे। जादू! अकबर ने भी भौहें उठाईं। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, इसे आप जादू कहें या बुद्धि का खेल, पर यह चोर को पकड़ लेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि संदिग्ध लोगों को बुलाया जाए। खजाने की चौकसी करने वाले पहरेदार, खजांची और कुछ अन्य कर्मचारी दरबार में पेश किए गए। बीरबल ने एक साधारण कपड़े की बड़ी थैली मंगवाई। वह थैली खाली थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस थैली में एक अद्भुत शक्ति है। जो व्यक्ति चोर होगा, जब वह इसे छुएगा तो उसके हाथ पर थैली का रंग लग जाएगा। उस दाग से हम पहचान जाएंगे कि असली चोर कौन है। सभी संदिग्ध घबरा गए। योजना का खेल। बीरबल ने थैली को बीच में रख दिया और कहा, एक एक कर सभी लोग इस थैली को छुएं और फिर अपने हाथ अकबर महाराज को दिखाएं। एक एक करके सभी आगे आए। हर कोई डरते डरते थैली को छूता और फिर अपने हाथ दिखाता। पर आश्चर्य! किसी के हाथ पर कोई दाग नहीं था। अकबर उलझ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों, अब क्या? बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोर पकड़ा जा चुका है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सबने विस्मय से बीरबल को देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन कैसे? किसी के हाथ पर तो दाग नहीं है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही तो सबूत है। बीरबल का तर्क। बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने सबके सामने कहा था कि थैली में जादू है और चोर के हाथ पर उसका दाग लग जाएगा। असल में थैली में कुछ भी नहीं था, यह तो केवल साधारण थैली थी। पर असली चोर यह सोचकर डर गया कि अगर वह सचमुच थैली को छुएगा तो उसके हाथ पर दाग लग जाएगा और वह पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वह थैली को छूने का केवल ढोंग करेगा, पर वास्तव में छुएगा नहीं। सभी संदिग्धों के हाथ ध्यान से देखने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति खजांची का सहायक अकेला था, जिसके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे थे, जैसे उसने सचमुच थैली को छुआ ही न हो। बीरबल ने इशारा किया, जहांपनाह, यही असली चोर है। इसने ही खजाना गायब किया है। सच का खुलासा। सैनिकों ने तुरंत उस संदिग्ध को पकड़ लिया। अकबर ने कठोर स्वर में उससे पूछा, सच सच बता, तूने खजाना चुराया है या नहीं? पहले तो वह व्यक्ति इनकार करता रहा, पर जब सख्ती हुई और सबकी निगाहें उस पर टिकीं, तो वह घबरा गया और सच कबूल कर लिया। हाँ महाराज, मैंने ही संदूक से खजाना चुराया था। मुझे लगा कि ताले बिना तोड़े चोरी कर लूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। पर मुझे नहीं मालूम था कि बीरबल जैसी बुद्धिमान आंखें सब देख लेंगी। यह सुनकर दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की गूंज फैल गई। अकबर का पुरस्कार। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साम्राज्य को बड़ा संकट टाल दिया। आज अगर तुम न होते तो हम अपने खजाने से वंचित हो जाते। तुम्हारा यह उपाय सच्चा जादू है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। उपसंहार। दरबार के सभी दरबारियों ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि असली ताकत किसी जादू या चालाकी में नहीं, बल्कि बुद्धि, तर्क और मानवीय स्वभाव को समझने में है। बीरबल की साधारण सी थैली उस दिन बुद्धि और विवेक का प्रतीक बन गई। और इस प्रकार गायब हुआ खजाना और बीरबल की थैली की यह घटना अकबर बीरबल की कहानियों में एक और रोचक अध्याय बन गई। खजाना और उसकी रक्षा। अकबर का खजाना किसी साधारण जगह पर नहीं रखा जाता था। आगरा के किले में गहरी तहखानों में लोहे के भारी दरवाजों और चौकसी करते सैनिकों के बीच सम्राट की दौलत संरक्षित रहती थी।
खजाने में सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य जवाहरात, हीरे मोती और विदेशी व्यापारियों से मिले अनमोल उपहार रखे जाते थे। उसकी सुरक्षा के लिए विशेष सैनिक दल नियुक्त था। खजाने के प्रमुख अधिकारी का नाम था राजा हरिदेव। वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ माने जाते थे। उनके अधीन 100 से अधिक सैनिक थे जो दिन-रात पहरा देते थे। घटना की शुरुआत। एक सुबह जब गिनती की गई तो पता चला कि खजाने से 20 संदूक सोने के सिक्कों के गायब हैं। यह खबर सुनते ही किले में खलबली मच गई। सैनिक घबराए, अधिकारी परेशान हुए और दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। जब खबर अकबर तक पहुंची तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर गरजे, हमारे खजाने से कोई सोना कैसे ले जा सकता है? यहां तो चौकसी की इतनी सख्त व्यवस्था है। इसका मतलब है कि कोई अंदर का आदमी ही इसमें शामिल है। दरबार में चर्चा। दरबार बुलाया गया। सभी मंत्री, अधिकारी और सैनिकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। राजा हरिदेव कांपते हुए बोले, जहांपनाह, हमने सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी, लेकिन यह रहस्य मेरी समझ से परे है। मंत्री अबुल फजल ने कहा, जहांपनाह, यह निश्चित है कि चोरी किसी बहुत चालाक व्यक्ति ने की है। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। यह काम किसी अंदर के गद्दार का ही है। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर 20 संदूक वापस नहीं मिले तो सबकी गर्दनें जाएंगी। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, आप क्रोधित न हो। यह रहस्य जल्द सुलझ जाएगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ स्वतंत्रता और समय चाहिए। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल को देखा और बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुमने खजाना ढूंढ निकाला तो इनाम मिलेगा, और अगर असफल रहे तो तुम्हें भी सजा से बचाया नहीं जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, जैसा हुक्म। बीरबल की योजना। बीरबल ने तहखाने की जांच की। उन्होंने पहरेदारों से सवाल किए, दरवाजों और ताले देखे और संदूकों की जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि बाहर से चोरी संभव नहीं। इसका मतलब यह था कि चोरी करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तहखाने तक पहुंच की अनुमति थी। बीरबल ने सोचा, अगर मैं सीधे साफ आरोप लगाऊंगा तो असली चोर सतर्क हो जाएगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी ताकि चोर खुद ही सामने आ जाए। बीरबल की थैली। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विचित्र वस्तु पेश की, एक साधारण सी थैली। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसी थैली है और इसका इस मामले से क्या लेना देना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई साधारण थैली नहीं है। यह सच बोलने वाली थैली है। अगर कोई व्यक्ति इसके सामने झूठ बोले तो यह थैली हिलने लगती है, और अगर वह सच बोले तो थैली बिल्कुल स्थिर रहती है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ हैरान रह गए। अकबर भी मुस्कुराए। वाह बीरबल, अब तो मजा आएगा। देखते हैं तुम्हारी यह थैली सचमुच क्या कमाल करती है। दरबार में पूछताछ। बीरबल ने आदेश दिया कि खजाने की सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी और सैनिक एक-एक कर दरबार में आए। सबसे पहले खजाने के प्रमुख राजा हरिदेव आए। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने खजाने से सोना लिया है? हरिदेव ने कांपते हुए कहा, नहीं। थैली बिल्कुल स्थिर रही। फिर दूसरे अधिकारी आए। उन्होंने भी इनकार किया। थैली स्थिर रही।
लेकिन जब 10वें सैनिक ने कहा मैंने कुछ नहीं लिया, तो थैली हल्की सी हिली। सभी की आंखें उस सैनिक पर टिक गईं। वह घबराने लगा और पसीना पसीना हो गया। अकबर गरजकर बोले, सच सच बता, सोना कहाँ है? सैनिक रोते हुए बोला, जहां पनाह मैं अकेला दोषी नहीं हूं, कई साथी भी इसमें शामिल हैं। असली योजना तो हमारे प्रमुख मुंशी गजानन की थी। उसी ने हमें लालच दिया और रास्ता दिखाया। सच सामने आता है। बीरबल की थैली का असर देखकर बाकी दोषियों का साहस टूट गया। उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि कैसे वे रात के समय चाबी की नकल बनाकर तहखाने से संदूक निकालते और पास के जंगल में गाड़ देते थे। मुंशी गजानन असली सरगना निकला। उसे पकड़कर दरबार में लाया गया। वह बीरबल से गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो हुजूर, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गद्दारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई दोबारा ऐसा दुस्साहस न कर सके। खजाने की वापसी। बीरबल दोषियों के साथ जंगल पहुंचे। उन्होंने जो जगह बताई थी वहां खुदाई करवाई गई। सभी 20 संदूक मिट्टी में गड़े हुए मिले। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो अकबर का चेहरा संतोष से खिल उठा। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ने फिर एक बार हमारी इज्जत बचाई। अगर यह खजाना न मिलता तो न जाने हमारा कितना नुकसान होता। सचमुच तुम हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े रत्न हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और ईश्वर की दया से संभव हुआ। थैली का रहस्य। अब सबकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। अबुल फजल ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह सच बताइए कि यह थैली सचमुच सच बोलती है या यह आपकी कोई चाल थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, दरअसल यह थैली कोई जादुई वस्तु नहीं है। मैंने थैली के अंदर हल्की सी राख और रुई रखी थी। जब कोई दोषी व्यक्ति डर के कारण हाथ में पसीना लाकर थैली को छूता तो रुई और राख हल्की सी हिल जाती। इससे ऐसा लगता कि थैली सच बता रही है। असल में चोर का डर ही उसे उजागर कर देता है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गए। बीरबल का इनाम। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए तुम्हें विशेष इनाम मिलेगा। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक नया जागीर दिया जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने न केवल गायब हुआ खजाना वापस दिलाया, बल्कि अपनी सूझबूझ से असली दोषियों को भी पकड़वा दिया। अकबर ने एक बार फिर महसूस किया कि दरबार में बीरबल जैसा नवरत्न होना कितना आवश्यक है। और बीरबल की थैली की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोग समझें कि बुद्धि और चतुराई से सबसे कठिन रहस्य भी हल किए जा सकते हैं।